नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों, प्यारे बच्चों। भारत के संवैधानिक परिचय से जो हमारी ज्ञान गंगा बह रही है उसमें आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे बताया है कि हमारी सीरीज चली हुई है भारत के संविधान से आपका परिचय, तो उस सीरीज में आज हमारा विषय है अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 नागरिकता। जो भारत के संविधान का जो दूसरा भाग है जो नागरिकता के विषय में है, उसमें से अनुच्छेद 6 लिया गया है और उससे हम आपका परिचय कराएंगे कि उसमें क्या प्रावधान है और क्या अधिकार उसमें से निकलते हैं, किन के बारे में हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, हमारी बातों को समझें। हमारा काम समझाना है, रटाना नहीं है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और आप सबसे पहले हम जो है इसका विषय बताते हैं। इसमें वो विषय शामिल किया गया है जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए थे, तो वे लोग जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे उनके विषय में नागरिकता के बारे में प्रावधान है। ये अनुच्छेद 6 तो ये कह रहा है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि उन व्यक्तियों का अधिकार, नागरिकता के बारे में अधिकार जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजित कर गए थे, उनके बारे में। पाकिस्तान से भारत आकर बसे कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, तो इसमें पहले अंग्रेजी का जो इसका लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा है उसको हम बताते हैं, उसके बाद में समझाएंगे कि इसमें क्या है। तो पहले अंग्रेजी में देखिए, जो इसकी मेन हेडिंग है ये है। उसके बाद से जो आर्टिकल शुरू होता है, क्योंकि ये बोर्ड है और हम सारी बातें इसमें लिख नहीं सकते, तो आप सुने, अपनी अपनी जो भी किताब हैं आप खोल सकते हैं। जो कोई लॉ का स्टूडेंट है, जो नहीं है, वो हमारी बात को सुने। तो इसमें है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 ए पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान shall be deemed to be a citizen of India at commencement of this constitution if, यानी कि ये जो है आर्टिकल है वो कह रहा है कि अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कह रहा आर्टिकल 5 में से किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति पाकिस्तान में स्थित क्षेत्र से भारत के भूभाग में आकर बस गया, उसे इस संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत का नागरिक माना जाएगा यदि, यानी कि क्या बात आई कि जो अनुच्छेद 5 में जो कुछ भी बात कह रखी है उसके होते हुए भी कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान बन गया उस क्षेत्र में रह रहा है
और वहां से भारत में आ गया और बस गया, उसे इस संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि में उसने कुछ शर्तें दे रखी हैं। तो पहली शर्तें क्या है? ए, इसका सब क्लोज ए क्या कह रहा है? क्लोज ए कह रहा है ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रांड पेरेंट्स was born in India as defined in the Government of India Act 1935 as ordinary enacted and। क्यों कह रहा है कि यदि क्या क्या साबित करनी होगी? यदि ए के वह या उसके माता पिता में से कोई एक या उसके दादा दादी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था, जैसा कि भारत सरकार 1935 अधिनियम जो मूल रूप से अधिनियम में परिभाषित है, यानी कि 1935 के अधिनियम के अनुसार जो भारत मूल रूप से परिभाषित है, उसमें जो आदमी नागरिकता लेना चाहता है वो या उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई उस भारत में पैदा हुआ हो तो। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है बी में बताया गया है, नंबर 1, इन केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ द जुलाई 1948 he has been ordinary residents in the territory of India since the date of his migration। और तो इसके क्लोज बी में के सब क्लोज 1 में जो है एक शर्त रखाई गई है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रवास कर चुका है, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले यहाँ भारत में प्रवास कर चुका है, तो वह अपने प्रवास की तिथि से भारत के भूभाग में सामान्य निवासी रह रहा हो और भारत के भूभाग में प्रवास कर चुका और सामान्य निवासी के रूप में रह रहा हो। नंबर 2, इसी के ख में नंबर 2 में क्या है? बी में, बी के उसमें सेकंड है, इन केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन द आफ्टर द 19th डे ऑफ 1948 he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of Domain of India on the application made by him therefore to such officer before the commencement of the constitution in the form and manner prescribed by the government। यानी कि इसमें दूसरी शर्त लगाई गई है कि यदि ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 को या उसके इस प्रकार, यदि कोई ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद प्रवास कर चुका है, भारत में प्रवास कर चुका है, घुस चुका है, तो उसे भारत की सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया है, बशर्ते उसने इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले उस सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तारीख से ऐसे अधिकारी को आवेदन दिया हो।
यानी कि दूसरे में ये बताइए कि 19 जुलाई 1948 के को या उसके बाद जो भी आदमी भारत में प्रवेश कर गया है और यहाँ पे रह रहा है, वो इस संबंध में जो पंजीकृत अधिकारी है उसने उसको पंजीकृत कर लिया गया हो, बशर्ते कि उसने प्रिस्क्राइब्ड प्रपत्र के माध्यम से जो भी उसमें दस्तावेज की जो भी उसमें जो है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसमें उसने आवेदन दे दिया हो। और उसमें भी शर्त लगाई है। शर्त क्या लगाई है? प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल टू बी रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज बीन रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एट लीस्ट 6 months immediately प्रोसीडिंग एट द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। यानी कि शर्त ये लगाई है, बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति का पंजीकरण तब तक नहीं किया जाएगा तब तक कि वह अपने आवेदन की तिथि से ठीक पहले कम से कम 6 महीने तक भारत की भूभाग का निवासी न रहा हो। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल की कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, संवैधानिक भाषा है। और अब हम इसको समझाते हैं कि इसमें जो है क्या। लेकिन इससे पहले जब उस पोर्शन को भी हम निपटा देते हैं कि जब ये ड्राफ्ट था और ये ड्राफ्ट जो है बहस चल रही थी, तो इस आर्टिकल में जो है जो हमारा इस समय आर्टिकल 6 है वो पहले आर्टिकल 5A के तौर पे ड्राफ्ट में पेश किया गया था, लेकिन बाद में वो जो है आर्टिकल 6 माना गया, अलग से उसका भाग माना गया। और इस पे ड्राफ्ट पे 10, 11 और 12 अगस्त 1949 को बहस हुई थी। तो इसे 1948 के संविधान के ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया था। इसमें विभाजन के बाद भारत से आए हुए व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता के सिद्धांत को निर्धारित किया गया था। यानी कि पहले जो ड्राफ्ट बना था, क्योंकि उस समय तो जब ड्राफ्ट बन रहा था तो कोई ऐसी था नहीं कि भारत पाकिस्तान विभाजित होगा, तो उसमें ये नहीं था। लेकिन बाद में इसको जो रखा गया, कुछ सदस्यों ने जो उसका प्रथम खंड में नागरिक अशांति या ऐसी अशांति के भय के कारण वाक्यांशों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। यानी कुछ ने तो कही थी कि भाई जो है वहाँ शांति फैल जाए और मारकाट हो तो उसमें ये शब्द डाल दो कि वो व्यक्ति आए तो हम उन्हें देंगे नागरिकता। तो ये प्रस्ताव रखा। तर्क यह दिया गया था कि इस वाक्यांश को शामिल करने के ये प्रावधान के पीछे वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा कि जो नागरिक अशांति या भय के स्थिति के कारण पाकिस्तान में प्रवास को सुगम बनाना था। तो जैसे कि अब सीएए आया, उसमें ये जोन सी ये बात उस समय पे जो लोग वह चाहते थे कि इसमें शामिल हो जाए, उनको ये संदेह था कि जो पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनको वहाँ परेशान किया जाएगा, या वो जो है हिंदू वहाँ रह रहे हैं या और भी जो लोग रह रहे हैं अल्पसंख्यक हैं वो वहाँ परेशान होंगे और वो भारत की तरफ रुख करेंगे, तो उनको नागरिकता मिल जानी चाहिए। तो उसमें एक लोग जोड़ देना चाहिए कि भाई वो लोग जो वहाँ पे जो है भय और आतंक के कारण जो भारत में प्रवेश कर रहे हैं, ये शब्द जोड़ देना चाहिए ताकि उनको नागरिकता मिलने में सुगमता हो जाए। लेकिन उस समय पे इनकी बात नहीं मानी गई और देखो वो बात उन लोगों की अब साबित हुई कि भाई वो जब लोग आ रहे हैं और ये जो है अब सीएए जो एक्ट लाया गया था नागरिकता का, जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से जो माइग्रेट होके जो अल्पसंख्यक जो है प्रताड़ित होके आ रहे थे उनके लिए लाया गया। उस समय वो कह रहे थे कि इसमें जोड़ दें। दूसरा, एक अन्य सदस्य ने भारत के वंशानुक्रम के और निवासी के रूप में निवास करने के इरादे को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य बताने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय नागरिकता को एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषाधिकार माना जाना चाहिए, न कि कोई सस्ता और आसान सौदा। उन्होंने कहा भी कोई शर्त लगानी चाहिए, उनका इरादा साबित करना चाहिए कि वो यहाँ किस इरादे से रहना चाहते हैं, वो साबित जो है
होना चाहिए, अनिवार्य रखना चाहिए, ताकि जो है कोई ऐरा गैरा नत्थु फेरा आके यहाँ के जो है नागरिकता यहाँ ले ले। उसका क्या पता क्या इरादा क्या है। जब तो उसका मन था कि मैं पाकिस्तान में रहूंगा, बाद में यहाँ आ रहा, उसका इरादा देखना चाहिए कि वो क्या इरादे से यहाँ आना चाह रहा है। तीसरी बात, जो ड्राफ्ट कमेटी का एक मेंबर था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को याद दिलाया कि इस अनुच्छेद का उद्देश्य नागरिकता के बुनियादी सिद्धांतों को स्थापित करना है, न कि राष्ट्रीय कानून संहिता स्थापित करना। उन्होंने कहा भाई हमारा तो बुनियादी सिद्धांत स्थापित करना है, हम कोई कोड नहीं बना रहे। ये संसद का काम है कि बाद में जरूरत हो तो उसके मुताबिक वो अपना बना ले, हमने तो बेस तैयार करना है, बेसिक सिद्धांत हमें देना है, हमारा काम कोड बनाने का नहीं है फिलहाल। तो जिसे संसद पर छोड़ देना चाहिए। एक सदस्य ने आगे कहा कि भारत के संविधान की तुलना में किसी अन्य संविधान ने राष्ट्रीयता कानून बनाने के विभिन्न पहलों में व्यापक रूप से निपटने का प्रयास भी नहीं किया गया है। तो एक ने कहा कि भाई, ये सदस्य ने कहा कि भारतीय संविधान की तुलना में किसी अन्य संविधान ने राष्ट्रीय कानून के विभिन्न पहलुओं से व्यापक रूप से निपटने का प्रयास भी नहीं किया है। बहस के अंत में कुछ सदस्यों ने स्वेच्छा से अपने संशोधन वापस ले लिए, जबकि अन्य संशोधनों को अविष्कार कर दिया गया और 12 अगस्त 1949 को अनुच्छेद 5A का मसौदा पारित हो गया, जो बाद में अनुच्छेद 6 के नाम से जाने लगा। इस प्रकार से इसका संवैधानिक इतिहास था, इस पे से चर्चा हुई। अब मूल विषय पे आते हैं कि भाई जो ये आर्टिकल है, इसमें असल बात क्या है। यानी कि लीगल लैंग्वेज तो किताब में से पढ़ ही लेते हैं। इसमें जो है दो बातें हैं, दो शर्तें इसमें लगा रखी हैं। पहली शर्त है, एक डेट है 19 जुलाई 1948। ये 19 जुलाई 1948 क्या है, इसको समझा दूं मैं। ये 19 जुलाई 1948 वो डेट है जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए और एक आदमी, व्यक्ति, ऑफिसर, वहां पे जो भी व्यक्ति 1948 तक जो इधर से उधर हो रहे थे कुछ नहीं, लेकिन 1948 के बाद में वहां पे जो है एक प्रपत्र, यानी कि एक जो है एक तरह से कहे जाए तो एक वो डॉक्यूमेंट वहां पे अधिकारी था, वो उनको जो है डॉक्यूमेंट देता था पाकिस्तान में से आने वालों को और जाने वालों को, एक प्रपत्र जो है देता था और उसको जो है सर्टिफिकेट टाइप, और वही आदमी जो है मतलब पाकिस्तान से दूसरे देश में जा सकते थे जो यहाँ से आने वाले थे। एक आदमी अपॉइंटमेंट हो गया था, ऑफिसर। तो इसलिए से ये 19 जुलाई 1948 की डेट जो है इसमें डाली गई कि, और इससे पहले यानी कि दो कैटेगरी इसमें बनी। एक तो बनी 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आने वाले लोग, एक इसमें कैटेगरी बनाई 19 जुलाई 1948 के बाद में आने वाले लोग। तो इसमें जो पहले वाले जो वे शर्त के थे 1948 से पहले जो भारत में प्रवेश करके, उनको दो बातें साबित करनी होनी चाहिए। पहली तो ये है कि वो या उसके माता पिता या दादा दादी भारत जो 1935 का जो भारत था उसमें पैदा हुए हों। दूसरी शर्त ये थी कि वह सामान्य निवासी, वहां पे सामान्य रूप से निवास कर रहा हो और 1948 से पहले आया हो। दो बातें उसे साबित करनी थी, यानी कि वो भारत में आके सामान्य रूप से निवास कर रहा है और वह 1948 से पहले आया हो, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। जो दूसरी कैटेगरी का था 19 जुलाई 1948 के बाद में जो आना था, उसे चार बातें साबित करनी पड़ेंगी इसके अनुसार। कि वह पहली तो ये होगी कि वह या उसके माता पिता दादा दादी 1935 के भारत में के अनुसार पैदा हुआ हो। दूसरा
नागरिकता के लिए आवेदन देना अनिवार्य था कि भाई वो इधर आ गया 1948 के बाद में, तो वो जो है एक जो भी ऑफिसर भारत के संविधान के अनुसार यहाँ पे रखा गया उसको आवेदन करना होगा नागरिकता के लिए, और यह सिद्ध करना होगा कि आवेदन की तिथि से 6 महीने पहले जो है वो भारत में रह रहा था और उसका नाम नागरिकता के रूप में जो नागरिक रजिस्टर है उसमें पंजीकृत हो गया हो, तभी नागरिकता उसको मिलेगी। तो उसको तो 4 बातें साबित करनी थी, और उसको जो 1948 से पहले जो यहाँ पे आ गए थे उनको 2 बातें साबित करनी थी। इसमें जो है इस आर्टिकल के अनुसार तो फिर से समझ लें, ये जो संविधान है का अनुच्छेद 6 आर्टिकल है वो उन व्यक्तियों के बारे में बताता है जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत चले गए थे और विभाजन कट ऑफ डेट थी 19 जुलाई 1948 थी। अनुच्छेद 6 कहता है कि एक नागरिक पाकिस्तान से भारत के क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसने नीचे की 2 शर्तें पूरी कर ली हों। कौन कौन सी शर्तें? कि वह व्यक्ति या स्वयं उसके माता पिता दादा दादी चाहे पैतृक या मातृ जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार भारत में पैदा हुए हों, और यदि 19 जुलाई पहले से ही वे प्रवासित हो गया हो, 19 जुलाई से पहले ही यहाँ आ गया हो, अथवा यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त जुलाई जो ये डेट है उसके प्रारंभ होने से बाद में आया हो तो उस व्यक्ति को संविधान प्रारंभ होने से पहले 6 महीने के भीतर आवेदन जो है देना होगा, और उससे 6 महीने के जो है भीतर जो है उसने ये जो है 1900 उसके जो है 50 से पहले उसने जो है ये 6 महीने के भीतर ये उसको आवेदन करना होगा कि वो भारत में 6 महीने 48 के बाद में आकर 6 महीने रह रहा हो, उसके बाद में उसने ये वो करना है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो केस आए वो था कुलथिल मम्मू बनाम करेला प्रांत, जो केरला प्रांत है उसकी स्थिति में इस भाग में अभिव्यक्ति जो स्थानांतरण की विशेषता थी, यह माना गया कि यह शब्द का तात्पर्य जानबूझकर हमेशा के लिए भारत से पाकिस्तान चले जाना। दूसरा, बिहार राज्य बनाम अमर सिंह की स्थिति में भी पति पत्नी अपने महत्वपूर्ण दूसरे को छोड़कर कराची चले गए, जैसा कि उसने दावे में संकेत मिलता है कि वह इलाज के लिए कुछ समय के लिए कराची गई थी, फिर उस समय एक बार फिर भारत आ गई और वही रहने लगी क्योंकि उसने व्यक्त किया था कि वह पाकिस्तान में बसती हैं, और फिर उस समय अवधि समाप्त होने के बाद वह आकर फिर पाकिस्तान चली गई। फिर उस समय उसे भारत की लंबी अवधि तक समय तक चलने वाली नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यकता थी। अब भारत में उसकी संपत्ति को हिरासत में ले लिया गया और ये माना गया चूंकि वह व्यवस्था की तिथि से पहले स्थानांतरित हो गई थी, इसलिए उसे नहीं दिया जाएगा लंबे समय तक रहने वाली नागरिकता। तो ये जो है कोई खास इसमें केस नहीं था, छोटे मोटे कोई थे। मेन बात इसमें क्या है कि इस अनुच्छेद में 2 बातें इसमें कैटेगरी इसमें बनती हैं। पहली कैटेगरी के अनुसार अनुच्छेद 6 फिर से एक बार समझ लो अच्छी तरीके से कि अनुच्छेद 6 ऐसे लोगों को नागरिकता के प्रयोजन के लिए 2 श्रेणियों में विभाजित करता है।
एक जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो, दूसरी कैटेगरी जो 1948 के बाद में भारत आया। जो पहली कैटेगरी के जो लोग हैं जो भारत में आया, उसको दो बातें साबित करनी होगी। पहली बात तो ये करनी होगी कि वह या उसके माता पिता दादा दादी 1935 का जो अनुसार संविधान के अनुसार जो भारत था उसमें पैदा हुआ हो। दूसरी बात उसे साबित करनी होगी कि वह सामान्य रूप से यहाँ पे 1948 से पहले आ गया था और सामान्य रूप से यहाँ पे वास कर रहा था, तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। दूसरी कैटेगरी जो 19 जुलाई 1948 के बाद की जो यहाँ आया, उसको चार बातें साबित करनी होंगी। पहली बात तो ये साबित करनी होगी कि वह उसके माता पिता दादा दादी जो है 1935 के भारत के संविधान के अनुसार जो परिभाषित किया गया है उसमें पैदा हुआ हो, और उसने नागरिकता के लिए आवेदन अनिवार्य है, नागरिकता देना के आवेदन उसको प्रपत्र जो है वो अनिवार्य है। और यह सिद्ध करना होगा कि जब उसने आवेदन किया उससे 6 महीने पहले वो भारत में स्थायी रूप से रह रहा था, और उसका नाम जो है जो वहाँ पे भारत सरकार द्वारा जो नियुक्त पदाधिकारी है उसके द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है। यह भी उसे साबित करना होगा, क्योंकि उसके कि भारत के नागरिक के रूप में, क्योंकि उस समय पे जो ट्रांसफ़र हो रहे थे उनके अनुसार एक लिस्ट बन रही थी कि कौन कौन माइग्रेट हो रहे हैं, कौन क्या है, तो उसके रूप में उसको जो है भारत के नागरिक के रूप में वो जब वो उसने एप्लीकेशन दे दी 6 महीने का उसने दिखा दिया, तो चौथी शर्त ये मानी होगी कि भाई इन सब डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद में वो जो व्यक्ति है, जो अधिकारी ऑफिसर बैठा है, उसने आपको भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर कर लिया गया हो, तब माने जाएंगे कि आप भारत के नागरिक हैं। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा इसको तो भारत का संविधान है, इसमें दिन भर बोलते रहो, एक आर्टिकल पे इतना मसाला रहता है, इसीलिए वकीलों का स्वर्ग है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 6 इसके बाद में आपको कहीं भी समझने की जरूरत नहीं होगी। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको अनुच्छेद 6 जो है बिल्कुल पूरी तरीके से रट गया होगा, समझ गया होगा, क्योंकि अनुच्छेद 6 में कुछ नहीं है, ये उसमें कुछ ये प्रावधान बताए गए हैं कि वो जो नागरिक जो लोग जो भारत के संविधान बनने के दौरान में जब पाकिस्तान और भारत अलग हो गए, पाकिस्तान से भारत में जो लोग आए उनकी 2 कैटेगरी बनी। 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आए उनको 2 बातें साबित करनी होंगी। पहली बात ये साबित करनी होगी कि वो या व्यक्ति या उसके माता पिता दादा दादी भारत में पैदा हुए हों 1935 के संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो भारत परिभाषित है, और दूसरा कि वो भारत में आके आमतौर पे मतलब जो है भारत में वास कर रहा हो, तो वह भारत का जो है नागरिक माना जाएगा। दूसरी कैटेगरी के जो 19 जुलाई 1948 के जो बाद में जो है जो भारत में यहाँ पे आया हो, उसको 4 बातें साबित करनी होंगी। पहली बात तो ये साबित करनी होगी कि उसके वह स्वयं या उसके माता पिता दादा दादी 1935 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा परिभाषित जो है भारत के क्षेत्र में वो पैदा हुआ हो। दूसरा, उसने नागरिकता के लिए आवेदन किया हो। तीसरा, वो ये सिद्ध करेगा कि आवेदन करने से पहले वो 6 महीने से भारत में जो है महापूर्व से ही भारत में रह रहे हैं, और उसका नाम जो है भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है। ये इतनी सी बात इस अनुच्छेद में है, जो उसकी लीगल जो संवैधानिक परिभाषा बनती है, जो लैंग्वेज है, उसमें से जो निकल के बात आई ये इसमें थी। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संविधान को हम एक एक करके आर्टिकल को इसी माध्यम से हम आपका परिचय कराएंगे। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 7 को जो है हम समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।